प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा इस ट्यूब पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं जो बच्चे लैब असिस्टेंट की परीक्षा दे रहे हैं या बच्चे जो टीजीटी की दे रहे हैं या एलटी ग्रेड की दे रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। वो मैं बता रही हूँ फूड ग्रुप्स के बारे में। फूड ग्रुप्स पर मैंने डिटेल्स में पढ़ाया आपको और याद मैं फिर से पढ़ा दूंगी। तो आज फूड ग्रुप से मैं संबंधित प्रश्न पूछ रही हूँ आपको। पहला प्रश्न ये है कि आईसीएमआर के भोज्य विशेषज्ञों ने भोज्य समूह को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें प्रथम स्थान पर किस भोज्य पदार्थ को रखा गया है? पहला ऑप्शन अनाज, दूसरा है घी और तेल, तीसरा है चीनी और मिठाइयां और चौथा है दालें। किसको रखा है बताओ? आईसीएमआर के भोज्य विशेषज्ञों ने प्रथम स्थान पर अनाज को रखा है। क्यों रखा अनाज को? आप खुद अपनी थाली देखो ना, हमारी थाली में क्या रहता है। हम ज्यादा मात्रा में रोटी खाते हैं, फिर हम दाल लेते हैं, फिर हम सब्जी लेते हैं, थोड़ी मात्रा में घी या तेल का यूज करते हैं सब्जियों के रूप में, या ऊपर से हम दाल में डाल करके खाते हैं। चीनी और कम मात्रा में लेते हैं। तो प्रथम स्थान पर किसको रखा है? अनाजों को रखा गया है, क्योंकि हम सब अपने भोजन में अनाजों का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। इनमें राइबोफ्लेविन होता है अनाज में, थाइमिन होता है, फॉलिक अम्ल होता है, रेशा होता है, और सबसे बड़ी बात, अनाज ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ऊर्जा जो हमें मुख्य रूप से हमें खाने को मिलती है, हमें बॉडी के जो संचालन के लिए ऊर्जा मिलती है, वह हमें मिलता है किससे? अनाजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, आईसीएमआर के भोज्य विशेषज्ञों ने दूध एवं मांस को किस स्थान पर रखा है? आईसीएमआर के भोज्य विशेषज्ञों ने दूध और मांस को किस स्थान पर रखा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? दूध और मांस को आईसीएमआर के भोज्य विशेषज्ञों ने तीसरा स्थान पर रखा है। पहले स्थान पर क्या था? अनाज था। दूसरे स्थान पर क्या है बताओ? दालें वगैरह है। तो आईसीएमआर के भोज्य विशेषज्ञों ने दूध और मांस को तीसरा स्थान दिया है। ये प्रोटीन के उत्कृष्ट स्रोत होते हैं। इनमें कैल्शियम, विटामिन और खनिज लवण भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है वो ये कि 7 आधारीय भोज्य समूह में मक्खन एवं घी को किस स्थान पर रखते हैं? मक्खन और घी को। सात आधारीय भोज्य समूह में मक्खन और घी को किस स्थान पर रखा गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां? सही उत्तर है हमारा सातवां। मक्खन और घी को आधारीय भोज्य समूह में 7वां स्थान पर रखा गया है। इनकी मात्रा क्यों होनी चाहिए? हमारी बॉडी में सीमित होनी चाहिए। ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? बीमारी हो जाएगी। तो मक्खन और घी को हम 7th पोजीशन में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, निम्न में से कौन एक लोहा का सबसे अच्छा स्रोत है? पहला अनाज, दूसरा यकृत, तीसरा आंवला, चौथा अंडा? सही उत्तर, सही उत्तर है हमारा यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं। यकृत लोहा का उत्कृष्ट स्रोत होता है। लोहा क्यों जरूरी है? हमारी बॉडी को हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है आपको पता है? रक्त अल्पता से बचाव के लिए हीमोग्लोबिन का होना कितना होना चाहिए? हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में, ताकि हम रक्त अल्पता से अपने आप को बचा सकें। रक्त अल्पता क्या है? तो खून की कमी। अल्पता मतलब खून, अल्पता मतलब कमी, सॉरी, अल्पता मतलब कमी, रक्त मतलब खून। खून की कमी से बचाने के लिए हीमोग्लोबिन का होना जरूरी है। अगर हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम होगा
खून की कमी हो जाएगी, और खून की कमी हो जाएगी तो जो इम्पोर्टेंट काम हमारे फंक्शंस खून ही करता है, ऑक्सीजन को फेफड़े तक पहुँचाने का, है ना? खून के माध्यम से हम जो साँस ले रहे हैं, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने में मिला लेता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। जो हम साँस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी ये अपने साथ मिला लेता है और वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, और इस तरह से आगे का काम इसका चलता है। ठीक है? तो रक्त अल्पता से ये बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ रतौंधी से बचाव में सहायक होता है? रतौंधी, इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडर। पहला घी, दूसरा मूंगफली, तीसरा बादाम, चौथा तिल। रतौंधी से बचने के लिए कौन सा भोज्य पदार्थ हमें लेना चाहिए? पहला घी, दूसरा मूंगफली, तीसरा बादाम, चौथा तिल। सही उत्तर है हमारा घी। घी, मक्खन, अंडा का पीला भाग, गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियां, इनमें विटामिन ए की प्रचुरता रहती है, और विटामिन ए की अगर कमी होती है तो सबसे पहला लक्षण उत्पन्न हो जाता है रतौंधी। मतलब रात्रि के समय हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। तो पीले फलों में, हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए की प्रचुरता रहती है। पीले फल में जैसे पपीता हो गया, आम हो गया, खूब मात्रा में खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ है कौन? आलू, दूसरा प्याज, तीसरा लहसुन, चौथा हरे पत्तेदार सब्जियां। सही उत्तर बताओ। सही उत्तर है आलू। देखो व्रत में भी कई बार हम आलू खाते हैं, उबाल के खाते हैं, तल के खाते हैं, चिप्स के फॉर्म में खाते हैं, फिंगर्स फॉर्म में खाते हैं। क्यों? हमें ऊर्जा मिलती है। अनाज और जो जड़ वाली सब्जियां हैं जैसे आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, जिमीकंद है, इनमें ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो आलू, इसका सही ऑप्शन है क्या है? आलू। ऐसे घी और मक्खन से भी हमें, जितना आलू खाते हैं उससे डबल से भी ज्यादा, दुगना से भी ज्यादा हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन ज्यादा घी और तेल नहीं खाएंगे। ज्यादा घी और तेल खाएंगे तो हमारा डाइजेशन ठीक प्रकार से नहीं होगा, और आगे जाकर के कोलेस्ट्रॉल जमाएगा हमारी नसों में, नसों में इन द सेंस आर्टरीज में, धमनियों में, और फिर वो आगे जाकर के बीमारी पैदा करेगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, निम्न में से किन भोज्य पदार्थों में सही मात्रा एवं अनुपात में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित रहते हैं? निम्न में से कौन सा ऐसा भोजन है जिनमें सही मात्रा और अनुपात में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित रहते हैं? पहला मछली, दूसरा काजू, तीसरा तिल, चौथा मूंगफली। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है मछली। मांस, मछली, अंडा, दूध, इन सभी में आवश्यक अमीनो अम्ल सही मात्रा और सही अनुपात में रहता है। इसलिए जो व्यक्ति इनका सेवन करता है उनके शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं हृष्ट-पुष्ट होती, क्योंकि ये जो भोज्य पदार्थ है मांस, मछली, अंडा, दूध, ये सारे शरीर निर्माणक है। ये बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, बॉडी को, मसल्स को बनाते हैं। ठीक है? और अगर ये बॉडी में नहीं रहेंगे तो मसल्स का निर्माण नहीं होगा, जो पेशियों का निर्माण होता है वो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, भोजन पिरामिड में सबसे ऊपर किसको रखा गया है? दालें और मांस को, दूसरा अनाज को, तीसरा दूध को, चौथा शक्कर को।
सबसे ऊपर हम पूछ रहे हैं भोजन पिरामिड में सबसे ऊपर कौन है? भोजन पिरामिड में सबसे ऊपर रखा गया है शक्कर को, क्योंकि इनकी हमारी बॉडी में कम से कम जरूरत होती है, इसलिए सबसे ऊपर में शक्कर और घी तेल को ही रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो भी भोज्य समूह है याद रख लो, उनमें सबसे ऊपर जो रखा गया है, ये सबसे अंत में रखा गया है घी तेल के बाद शक्कर और गुड़ को ही, क्योंकि इनकी हमारे आहार में सीमित मात्रा में इनकी जरूरत होती है। समझे? वसा और शक्कर को भोजन पिरामिड में सबसे ऊपर रखते हैं। अनाज और मोटे अनाज है उनको सबसे नीचे रखते हैं, क्योंकि इनकी ज्यादा जरूरत होती है हमारी बॉडी में, हम इनको ज्यादा सेवन करते हैं। दालें और सोयाबीन अंकुरित अनाजों को मध्य में रखा गया है। वसा और शक्कर को कम मात्रा में हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं, इसलिए इसको सबसे ऊपर रख। नेक्स्ट, कुपोषण के क्या कारण है? पहला गरीबी, दूसरा अज्ञानता, तीसरा वितरण नीति और चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। कुपोषण क्यों होता है? गरीबी के कारण। पैसा नहीं रहेगा, आपको पता है कि हमको बच्चों को खाना खिलाना है, बुजुर्ग को खाना खिलाना है, हमें गर्भवती माता को देना है, हमें धात्री माता को देना है, लेकिन गरीबी है, आप नहीं दे सकते, तो कुपोषण हो जाएगा। दूसरा अज्ञानता, आपको मालूम ही नहीं, कई पैसे वाले परिवार में आप देखोगे तो सस्ती चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि सस्ती फलों और सब्जियों में भी खूब प्रचुर मात्रा में अन्य चीजें मिलती हैं, पोषक तत्व तो मिलता है, लेकिन अज्ञानता है, वो नहीं खिलाएंगे। ग्रामीण महिलाएं भी सोचेंगे कि हम अपने बालक को पालक ना दें। फिर वितरण नीति, मान लो कि जैसे वो जगह है, बाढ़ आ गया, काल आ गया, भुखमरी हो गई, वहां पर है चीजें लेकिन आप पहुंचा नहीं सकते, सही वितरण नीति नहीं है, तो फिर आपको वो चीजें उपलब्ध नहीं, कुपोषण होता है। इसके अलावा बेरोजगारी, अपर्याप्त आपूर्ति, शिक्षा का अभाव, भंडारण की असुविधा, ये सारे भी कुपोषण के एक बड़े कारण होते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों, एक मैंने सनातन संस्कृति करके एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसमें मैं भक्ति भाव से संबंधित वीडियो डालती हूँ, जैसे भोले बाबा का, कहीं मंदिर जाती हूँ तो उसका, जो हमारे संस्कार और संस्कृति से जुड़ा रहता है उसके बारे में। तो आप लोग उसको भी देखना, सनातन संस्कृति वृंदा से, उसका लिंक भी मैं तुम्हें भेज दूंगी, तो आप उसको भी देखना, और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें इन्हें देखना भी चाहिए। ओके।